हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आज मैथ का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और तीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात की जाए तो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उस कंडीशन में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे बेस 90 मानकर चलोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है। और थर्ड आता है राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जैक्ट कोई तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हम यूं भी कह सकते हैं कि सारी साइड्स बराबर होने के साथ साथ इसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 60 60। और एक नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस कंडीशन में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और लास्ट हमारा बचता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें साइड के बेसिस पे बात की जाए तो कोई भी साइड बराबर नहीं होती एक दूसरे की। कहने का मतलब सारी साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। ये तो बेसिक था। अब जानते हैं कि एरिया के बारे में। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालना एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या ट्रायंगल दे रखा होता है, उस कंडीशन में क्या दे रखा होता है, बेस और हाइट। हाइट जो कि परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पे, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से हम हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कंपलसरी होता है कि हाइट गिवन होना चाहिए और बेस गिवन होना चाहिए। अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि 9th क्लास में आप इसको समझ सकते हैं। ये हर तरह के ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, ये किसी भी ट्रायंगल में आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होता क्या इसका फॉर्मूला। जैसे कि ये ट्रायंगल हमने कोई भी लिया, ये स्केलेन आइसोसेलेस हो सकता है या इक्विलेटरल हो सकता है, सब में एप्लीकेबल है। तो इसमें कंडीशन ये है कि तीनों साइड्स गिवन होने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एबीसी, एबीसी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले निकालते हैं हम एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर आप सभी को निकालना आता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। वो कोई सी भी फिगर हो, आप पेरीमीटर इजिली निकाल सकते हैं अगर उसकी साइड्स गिवन है तो बहुत ही इजिली निकल जाता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आप तीनों साइड को प्लस करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, तो उससे क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। फिर एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया का एक फिक्स फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रूट में s मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब जो भी सेमी पेरीमीटर आएगा उसको साइड से माइनस करते हुए फैक्टर बनाएंगे और बाहर निकाल देंगे। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर और बी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है, ए है 10, बी कितना है 7 और सी कितना है 12। यहाँ पे एक मेजरमेंट चेंज कर लेते हैं वरना फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये 8 कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस की जगह क्या रखेंगे 15, 15 माइनस ए मतलब 10, 50 माइनस बी मतलब 8, 15 माइनस सी मतलब 12। अब इसको माइनस कर लेते हैं, सिंप्लाइज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 3 गया 12 गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्टर किस किस के हो सकते हैं। जैसे 15, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 5 सब, और ये सारे क्या है प्राइम नंबर, तो इनको एज इट इज लिख देंगे 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। अब पेयरिंग किसकी हो सकती है, सिर्फ 5 की हो सकती है, तो ये बाहर आ जाएगा, और 3 की भी हो सकती है तो ये भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या अंदर 7, तो वो रूट में ही रहेगा, तो 5 3 15 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे एरिया निकल सकता है किसी भी ट्रायंगल का। उसके लिए तीनों साइड गिवन होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी कंडीशन दो बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उसमें हाइट और बेस गिवन होना चाहिए।
अब एक आता है फिक्स फॉर्मूला इक्विलेटरल के लिए, जो कि इससे भी निकल जाता है। अगर हम उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाए हीरोन्स का तो भी वही बनेगा। उसका इजी फॉर्मूला क्या हो जाता है, इक्विलेटरल तीनों साइड क्या होती है बराबर, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, हम बात करें तो इक्विलेटरल की क्या होता है, एरिया होता है √3/4 A²। ए क्या है यहाँ पे, साइड है, क्योंकि सारी साइड बराबर होती हैं तो किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।